हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉस्मोस ऑनलाइन क्लासेस। और एलजेब्रा का हम सेशन ले रहे थे। एलजेब्रा के अंदर हमने फर्स्ट डे में देखा था कि एलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें हमने शॉर्ट ट्रिक लगाना भी सीखा था। चीज़ों में किस तरह की शॉर्ट ट्रिक होती थी, वो क्या होता था, वो सब हमने पढ़ लिया है। उसके बारे में फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। अब कुछ सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपके मेंस के एग्जाम में आए हुए सवाल हैं और आपको करने हैं सवाल। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, एक्स प्लस वन वाई वाई इक्वल टू दिस एंड दिस। कंडीशन यहाँ पे मस्ट है। पिछले वाले सवाल में आपको वन दिया गया था बराबर में, तो आपने वहां पर अगले वाले टर्म की वैल्यू निकाल ली थी। दो तरीके उस सवाल के थे। ऐसे ही ये सवाल है, यहां पर लिखा गया है x इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, यानी कि यहां पर x y और z तीनों के मान क्या हैं, अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इस लाइन का मतलब। ठीक है भाई। अब इस सवाल को करेंगे कैसे, आपको पूछा एक्स वाई जेड का मान। ऑप्शंस देखो, वन, माइनस वन, प्लस माइनस वन और थ्री, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में ऑप्शन है आपके। अब इस सवाल को कैसे करें, देखो, इस सवाल को करने के दो मेथड्स हमारे पास में है। पहला मेथड है, आपको पता है एक ही इक्वेशन दी गई है, एक ही इक्वेशन दी गई है वास्तव में तो, और आपके पास वेरिएबल कितने हैं, तीन, और आपको मल्टीप्लीकेशन पूछा गया है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं ट्रिक से भी सवाल को बता सकता हूं और ट्रिक से बता भी दूंगा। लेकिन परेशानी ये है, जब भी ये तीन चीजें अगर इससे बराबर में आए तो आप ट्रिक मत लगाया करो, क्योंकि ट्रिक में कई बार गड़बड़ हो जाएगी इस टाइप के सवालों में। बात समझ में आ रही है? बाकी सब में ट्रिक लगाओ, लेकिन आपको जहां पर सेपली दिख रहा है ना, तीनों बराबर में इस तरह से दे रखे हैं, तो वहां पर ट्रिक का इस्तेमाल मत किया करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ट्रिक से एक आंसर तो निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार सवालों के दो आंसर भी आते हैं, तो हम एक को लगा के छोड़ के आ जाते हैं और दूसरा मिस हो जाता है। जैसे देखो, यहाँ वन है, यहाँ माइनस वन है, यहाँ प्लस माइनस वन का मतलब प्लस वन भी है और माइनस वन भी है। यहाँ कितना है, थ्री। तो इस टाइप की चीजों को अगर अपन देखें तो कई बार हमारा एक ऑप्शन मिस हो जाता है और गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जनरली इस टाइप का जब तीन चीज बराबर में से दी जाए ना, तो ट्रिक मत लगाया करो। मैं ट्रिक से बता दूंगा लेकिन मत लगाया करो, फिर भी बोलूंगा। चलो देखो कैसे करेंगे मेथड वाइज सवाल को। जैसे मैं पहले इस पेयर को ले लेता हूं, एक बार इन दोनों के पेयर को ले लूंगा और एक बार इन दोनों के पेयर को ले लूंगा। देखें कैसे करेंगे। x प्लस वन बाय वाई इक्वल टू वाई प्लस वन बाय जेड। एक काम करो, ये वन अपॉन वाले सिस्टम इनको एक तरफ ले जाओ और बाकी सबको एक तरफ ले लो, यानी मैं ये कह सकूं x माइनस वाई बराबर वन बाय जेड माइनस वन बाय वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको ऑप्शन को इसको खोलू, इसको मतलब इसका एलसीएम लूं तो कितना आएगा, देखो y माइनस जेड अपॉन वाई जेड। आएगा कि नहीं आएगा, वाई जेड एलसीएम आएगा। जेड का भाग देंगे तो y बचेगा और y का भाग देंगे तो z बचेगा। सही है। अगला वाला पोर्शन लो इन दोनों का, तो क्या आएगा, y प्लस वन बाय जेड बराबर z प्लस वन बाय एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली जैसे यहाँ की ऐसे यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस जेड बराबर वन बाई एक्स माइनस वन बाई जेड। एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी, तो क्या आएगा भाई, एलसीएम लेने के बाद में z माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू जेड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अब तीसरे वाले पेयर को पकड़ो, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं तीसरे वाले पेयर को, x माइनस जेड इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम आएगा भाई एक्स वाई। देख पा रहे हो आप, ये इधर जाएगा तो फिर ये वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई बचेगा, फिर एक्स का भाग देंगे तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स। समझ में आ गई बात? अब गौर से देखना है इन चीजों को, किसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को। अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो गुणा करना तीनों को, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, x माइनस वाई आएगा, और क्या आएगा, y माइनस जेड, और क्या आएगा, x माइनस जेड। आएगा कि नहीं आएगा भाई, तीनों लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड में हो जाएंगे। तो यहां क्या आएगा, y माइनस जेड अपॉन वाई जेड इंटू जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। आएंगे नहीं आएंगे? वैसे इतना नहीं करना था, आपको बताऊं, जब यहां y माइनस जेड अपन वाई जेड आ रहा है ना, x माइनस वाई पे, तो y माइनस जेड करूंगा ना, तो एक टर्म देख लिया करो, अगर x जेड पकड़ में आ गया मतलब उल्टा वाला यहाँ पे माइनस कर दो सीधा, बाई ऑब्जर्वेशन, बाई सिमेट्री, जो भी कहना चाहो। क्या हुआ, y माइनस जेड से y माइनस जेड कट गया, x माइनस वाई है यहाँ x माइनस जेड है, यहाँ z माइनस एक्स है, y माइनस एक्स है। अगर मैं z माइनस एक्स को अगर x माइनस जेड लिखना चाहूं तो माइनस कॉमन लिख लो, x माइनस जेड, ये दोनों चीज बराबर है। तो z माइनस एक्स की जगह लिख सकता हूं x माइनस जेड, लेकिन साइन क्या आएगा बाहर, माइनस का। सिमिलरली अगर x माइनस वाई है यहाँ पे, तो यहाँ x माइनस वाई बनाऊंगा तो एक माइनस यहाँ से भी आएगा और माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये टर्म सीधी सीधी कट जाएगी भैया। बात समझ में आई? डायरेक्ट कर दिया है।
जो काम यहाँ किया है वो उस चीज को उठा के यहाँ रख दो, तो एक माइनस आएगा। सिमिलरली ये जो y माइनस एक्स है, ये भी तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई बन जाएगा। क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया है यहाँ से, ठीक है ना। माइनस कॉमन लूंगा तो इसके आगे माइनस आएगा, इसके आगे प्लस हो जाएगा। कट गए। क्या बना, नीचे क्या दे रखा है, 2 बार x है, 2 बार y है, 2 बार z है, यानी x y z का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 1। कट गया तो 1 ही बचेगा ना, कट गया तो 0 थोड़ी बचेगा। चलो फिर एक्स वाई जेड बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1, यानी प्लस माइनस 1। मैंने कहा था आपको, जब भी किसी वेरिएबल की पावर 2 हो तो उसकी वैल्यूज कितनी आती है, 2। तो 2 वैल्यूज आ रही है, +1 और -1, दोनों ही आंसर पॉसिबल है। बात समझ में आई आप लोगों को। अंडर रूट इस तरह से निकालते हैं अपन। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा स्क्वायर से यहाँ भी 1 का स्क्वायर मान के काट देते हैं। देखो कुछ पागल क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, एक्स वाई जेड का स्क्वायर बराबर 1, 1 का मतलब 1 स्क्वायर मान लो, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, एक्स वाई जेड बराबर 1 कर दो, और वो लोग फिर 1 उत्तर लगा देंगे जो ऑप्शन में आपको 1 दे रखा है, जबकि गलत है। दोनों ही आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। देखो आप, जब भी स्क्वायर हटता है और अंडर रूट सामने वाली संख्या पे आता है तो बाहर प्लस माइनस का चिन्ह आता है, ये वाली बात याद रखना हम। हाँ, कई बार हम माइनस चिन्ह को हटा देंगे, वो कंडीशन के हिसाब से होगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आएगी, +-1, बोले तो सी ऑप्शन। समझ में आया सवाल, आसान सवाल था, कुछ नहीं किया है हमने, बस चीजों को अपॉन वाली चीजों को एक तरफ ले गए और सिंपल जो बिना अपॉन वाली है उनको एक तरफ लेके गए और सीधा गुणा कर दिया और हमारा उत्तर आ गया। अब कोई कहे कि नहीं सर हम इतना नहीं करना चाहता, मैं ट्रिक से काम करना चाहता हूं, तो ट्रिक से भी मैं सवाल को बता देता हूं आप लोगों को। बस एक ही चीज ध्यान रखना, इस तरह के सवालों में कई बार ट्रिक में आप फंस भी सकते हो, ये वाली बात आप सुन लो पहले कान खोल के, फिर बाद में बोलोगे सर आपकी ट्रिक तो फंस रही है सर, वहां पे फंसेगी ही, मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूं आप लोगों को। ढंग से बहुत अवेयर होकर काम करना है। देखो 3 वेरिएबल है, आप देखो अगर मैं 3 वेरिएबल है इक्वेशन 1 मानूं तो एक बात बताओ आप लोग मुझे, एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर किसी भी वेरिएबल को x को या y को या z को 0 मान सकता हूं, नहीं मान सकता हूं। क्यों, अगर किसी को भी 0 मानूंगा तो x भी अपॉन में है, z भी अपॉन में है और y भी अपॉन में है, जिसको भी 0 मानूंगा वो अपॉन में भी तो 0 बन जाएगा, और जब भी किसी चीज के अपॉन में 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है इनडिटर्मिनेंट, यानी कि अनिर्धार्य, डिफाइन नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स में वो चीज गलत है। तो हम यहां पर 0 तो मान नहीं सकते, पहली बात। तो दूसरी बात, क्या सबको 1 1 ले लूं, x बराबर y बराबर z बराबर 1 ले लूं, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, तीनों x y z क्या है, बराबर नहीं है। तो अब क्या करूं सर सवाल में, मैं इसमें एक काम कर सकता हूं, किसी एक वेरिएबल को 1 मान सकता हूं, किसी एक वेरिएबल को 1 मान सकता हूं। क्या 1 मानने पे काम चलेगा, चेक करना पड़ेगा। लेट्स चेक, z बराबर 1 ले लो और y बराबर क्या ले लो, आप y बराबर ले लो 2। क्यों ले लो सर, आपने इसको 1 और इसको 2 क्यों लिया, अरे भाई जब x y z बराबर नहीं है तो एक ही इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो मैं किन्हीं 2 वेरिएबल्स को कुछ भी मान सकता हूं, नहीं मान सकता हूं। अब कुछ भी मान के देखने सोचा मैंने कि यार जेड को 0 मान लूं, तो 0 मान नहीं सकता क्योंकि अपॉन में 0 आएगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। फिर मैंने सोचा चलो जेड को 1 मान लेता हूं, फिर वाई को क्या मानूं, वाई को भी 1 मान लूं क्या, नहीं मान सकता। कहा है ना सवाल में कि x इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, दोनों चीज मान ली। अब x का मान इन कंडीशंस में से निकालो तो उत्तर आएगा आपका, देखो क्या आएगा, x प्लस 1/y, 1/y का मतलब 1/2 बराबर y, y का मतलब 2 प्लस 1/z, 1/z का मतलब 1, 1/1 तो 1 ही होता है। ये कितना आ गया, 3, और 3 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, देखना आप, 3 - 1/2 कितना होता है, 5/2। x का मान आ गया 5/2, सही बात है। अब यही मान फिर से निकालने की कोशिश करना इन दोनों इक्वेशन से, इससे भी तो x का मान निकलेगा, चेक करो उसको भी एक बार। चेक करोगे तो y का मान 2 प्लस z का मान 1 बराबर z का मान 1 प्लस x का मान 1/x। देख लो मेरी बात सुन लो ढंग से, yx का मान 5/2 आया, 2 + 1 बराबर 1 + 1/x आएगा। देखो मैंने इन दोनों को पकड़ा आपकी बार, y का मान 2 और z का मान 1 रखा है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। 3 में से 1 गया तो 2, 1/x, x बराबर कितना आएगा, 1/2। x के 2 मान आ रहे हैं यहाँ, 5/2 और 1/2, दोनों को ही रख के देख लो आप लोग, क्या इनसे आंसर बन जाएगा आपका। अगर x का मान 5/2 लेता हूं तो देखना उत्तर मैच ही नहीं करेगा आपका, कर रहा है क्या यहाँ पे किसी में भी, x प्लस 1/2 बराबर 2 प्लस 1, 3, 3 में से 1/2 गए तो 5/2 बन गया। एक्स वाई जेड पूछा है आपसे, देखो एक्स वाई जेड का मान संतुष्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा ना, 5 आ रहा है टोटल उत्तर, एक्स वाई जेड गुणा करोगे तीनों को तो 5 ऑप्शन में नहीं है, तो इसकी तो बात ही खत्म कर दो। दूसरा वाला ये है भाई, ये भी ऑप्शन के हिसाब से आंसर बन सकता था ना,
ट्रिक के हिसाब से तो बन सकता था आंसर 5, लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला वैल्यू तो अपन एक्स के काम में लेंगे नहीं। ये वाला ले सकते हैं 1/2 वाला, बिल्कुल ले सकते हैं। इसको लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड बराबर 1 गुणा 2 गुणा 1/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा 1। अब यहां से देखो एक्स वाई जेड बराबर 1 आ गया, तो आप लोग ए को टिक कर दोगे जल्दबाजी में, करोगे ना। अब यहां से एक मान एक्स का और पॉसिबल है क्या, इन दोनों इक्वेशंस को लेके देखो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई का मान कितना है 2, तो 1/2 बराबर 1 प्लस 1/x है ना, ये 1/x यही होगा ना, ठीक है। अब यहां से देखना क्या आएगा, x माइनस 1/x बराबर कितना आएगा 1/2, ये बनेगा इस तरीके से। अब ये अपने आप में क्रूशियल हो गया, इसको सॉल्व करने के लिए आपको x प्लस 1y(x) चाहिए, फिर वो झालम झोल करोगे ना तब -1 आ जाएगा आपकी बार कितना आ जाएगा -1। x माइनस 1y(x) बराबर 1/2 है, तो x प्लस 1y(x) निकालने का तरीका सिखाया था ना भाई आपको लोगों को, मैंने क्या सिखाया था कि प्लस माइनस अंडर रूट प्लस चाहिए आपको, तो इसका स्क्वायर 1/4 प्लस 4 बताया था ये वाली चीज, 4 चौके 16 और 17 अंडर रूट 17/4 आएगा। देखो टिपिकल हो गया मामला। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों को कि भैया आप इस टाइप के जब तीन चीज बराबर में, तीन इक्वेशन एक बार बराबर में दी जाए ना आपको, तो कभी भी ट्रिक मत लगाया करो। ट्रिक से उत्तर आ तो जाएगा, कई बार आएगा, कई बार आपको फंसा देगा। समझ में आया? सवाल को रफ कर दो, अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, उसको करो। a माइनस बी अपॉन सी प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस सी माइनस ए अपॉन बी बराबर 1 दिया हुआ है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको बहुत गौर से समझना। आपको एक चीज दे रखी है, यहाँ पे एक क्लू दे रखा है कि b प्लस सी माइनस ए बराबर 0 नहीं है, b प्लस सी माइनस ए बराबर 0 नहीं है, और ये चीजें आपको दे रखी है। इस सवाल को करने के हमारे पास बेशक दो तरीके हैं। क्यों? एक ही इक्वेशन है, या बराबर चिन्ह तो नहीं है सबके बीच में, नहीं है, एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं मेरे पास, 3, ए बी और सी। क्या काम करें सर इसमें? तो इसमें अपन अपना वैल्यू मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मानते हैं। चलो क्या माने, सबसे पहले वही चीज सोचने वाली है, क्या माने। ये तो पता लग जाएगा इक्वेशन देख के कि भाई मान सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ। क्या माने? क्या ए बी और सी को बराबर ले सकते हैं? कहा ही नहीं सवाल में बराबर है कि नहीं है, तो हम ले भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बात तो। दूसरी बात सुनो, क्या ए बी या सी किसी का भी मान 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, 0 होने पर डिफाइन नहीं होगा। सही बात है, फंक्शन डिफाइन होना तो जरूरी है। तो क्या करें, एक काम करते हैं, b का मान क्या ले लेते हैं 1। b का मान कितना ले लेते हैं 1। अगर b का मान 1 लें और a का मान अगर 1 ले लें, या फिर एक काम करो कि c का मान ले लो 1 और a का मान भी ले लो 1। एक काम करो, ठीक है, c और a का मान अगर 1 1 लूंगा तो b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये वाली बात आपको समझ में आ जाती है। चलो इन दोनों मानों को इस इक्वेशन में उठा के रख के देखते हैं क्या चीजें सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सेटिस्फाई हो रही होगी, अगर सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या आएगा देखना आप ध्यान से, a माइनस बी को देखना आप, 1 माइनस बी, सी तो 1 हो ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, b को b रहने दो भाई, माइनस सी का मतलब -1 अपॉन ए का मतलब तो 1 ही हो गया, प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए क्या हो गया 0, तो ये तो 0 हो गया, बराबर क्या आया 1। 1 से ये क्या आया 1 माइनस बी प्लस बी माइनस 1 प्लस 0, ठीक है, बराबर 1 हो गया। अब देखना यहाँ पे माइनस बी से ये कट गया, ये कट गया, ये तो सब 0 आ गया, 0 बराबर 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, यानी सी और ए को 1 नहीं माना जा सकता। अब इस सवाल को फिर कैसे करें? चलो सी और ए को नहीं माना सकता बराबर 1, तो बी और ए को मान लें एक बार। किसको मान लें? बी और ए को मान के देख लेते हैं। ए बराबर 1 और बी बराबर भी 1 ले लो। सही बात है, ए बराबर 1 और बी बराबर 1 लेते ही क्या होगा देखना आप, ये टर्म 0 हो जाएगी। इस टर्म में क्या होगा, b यानी 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी अपॉन 1 तो 1 ही हो जाएगा, प्लस c माइनस 1, c माइनस 1 बराबर 1। देखो ये भी कट गया 0। यानी कि इस बात से एक चीज साबित हो रही है क्या, जो हमको डायरेक्टली सवाल में नहीं दी गई, वो क्या कि a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। ये वाली बात आपको खबर पड़ गई होगी, इस बात से पड़ गई खबर। अब इस सवाल को कैसे मैं प्रोसीड करूं वो चीज सोचने वाली है, इस सवाल को कैसे प्रोसीड करूं वो सोचने वाली है। यानी कि मैं यहां पर जो भी मानूं वो कुछ ऐसे मान मानूं जो बराबर के ना हो, तो उत्तर आ जाएगा। देखना कैसे आएगा, देखो मैं a को मान लेता हूं 1 और b को मान लेता हूं 2, अब की बार आंसर आ जाएगा। डिफरेंट है दोनों वैल्यूज है, c को नहीं मानूंगा, 3 वेरिएबल्स की वैल्यू तीनों की नहीं मान सकता हूं। एक इक्वेशन दे रखी है तो 2 की ही मान सकता हूं, 3 की नहीं मान सकता हूं। तो a और b के मान लिए मैंने। अब रखो इस इक्वेशन में a बराबर 1 और b बराबर 2, -1 अपॉन c बनेगा सीधा, प्लस
बी माइनस सी यानी 2 माइनस सी, और ए तो एक ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो सी माइनस ए, सी तो हमको पता ही नहीं है लेकिन ए पता है, -1 अपॉन बी कितना है 2, बराबर कितना आ गया 1। यहां से सी का मान निकालेंगे अपन लोग। तो कैसे निकालेंगे सी का मान? टिपिकल हो गया वैसे यार ये यार, रहने दो, आप मत मानो मान ठीक है, मान मानोगे तो फिर वही तकलीफ आप लोगों के सामने आएगी बार बार। क्या, एक काम करो, इस सवाल को सीधा ही प्रोसीड करो। कैसे? मैं आपको सीधी ट्रिक सिखा देता हूँ इस सवाल को, इस स्पेशली इस टाइप के सवालों के लिए। बी प्लस सी माइनस ए बनाना है तो यहाँ देखना क्या क्या बना सकता हूँ मैं। इस सवाल को लिख लेता हूँ फिर से आपके सामने, ए माइनस बी अपॉन सी, बी माइनस सी अपॉन ए प्लस सी माइनस ए अपॉन बी बराबर 1। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा देखना, मुझे एक चीज देखना, बी और सी के चिन्ह क्या है? सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये किसका है? माइनस का। ए किसका है? माइनस का। ये माइनस की टेंशन मत लो आप तो एक ही चीज दिमाग में रखो, बी और सी के चिन्ह क्या होने चाहिए? सेम। और ए का चिन्ह क्या होना चाहिए? उनके अपोजिट। अगर बी और सी प्लस के हैं तो ए माइनस का होना चाहिए, बी और सी माइनस के हैं तो ए प्लस का होना चाहिए। ये वाली बात दिमाग में रखो। अब कैसे बनाऊं वो चीज देखना है यहां पर, कैसे बनाऊंगा। अगर मैं इस टर्म में ऐसा लिख दूं, इसको ए माइनस बी अपॉन सी तो है ही, अगर इसमें -1 लिख देता हूं, -1 क्यों लिखा सर आप? कैसे भैया? इसलिए लिखा, अगर मैं यहां -1 लिख देता हूं, सोचो तो क्या बनेगा? ए माइनस बी माइनस सी बनेगा ना, देखो ढंग से, एलसीएम लूंगा तो ए माइनस बी माइनस सी बनेगा। बी और सी के चिन्ह क्या हो गए? सेम हो गए, दोनों माइनस माइनस के हो गए, ये प्लस का हो गया। चिन्ह तो सेम हो गए दोनों के, चाहे वो प्लस के ना हुए लेकिन माइनस के हो गए, हो तो गए सेम। बस ये सेम ही करो उस पूरे इक्वेशन में, काम बनेगा आपका, देखना अभी। प्लस बी माइनस सी अपॉन ए, अब यहां +1 लू क्या -1 लू? आप सोचो, अगर +1 लूंगा तो b प्लस ए और b के चिन्ह सेम बनेंगे, और मुझे ए और b के नहीं, b और c के चिन्ह सेम चाहिए, यानी -1 करूंगा यहां भी, तो यहां माइनस का a और माइनस का c, माइनस का a माइनस का c, और b का चिन्ह देखना है b माइनस c, अगर प्लस a ले लेता हूं एक बार तो प्लस a अपॉन a, ऐसा कुछ बनेगा। a और b के चिन्ह सेम हो गए, और a और b के चिन्ह मेरे को सेम नहीं चाहिए। अब -1 करके देख लो एक बार, अगर हम माइनस करेंगे या -1 करते हैं तो क्या बनेगा? b माइनस सी माइनस ए। देखो b और c के चिन्ह सेम होने चाहिए इस बार भी, b और c के चिन्ह सेम होने चाहिए इस बार भी। सवाल में कुछ गड़बड़ है भाई? एक मिनट सवाल को देखने तो, सवाल में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, सवाल मैंने गलत तो नहीं लिखा है? हाँ सवाल में गलती है भाई, सवाल में गलती ये है कि यहाँ पे b प्लस सी है, ये माइनस नहीं है। ओके, और इसीलिए शायद वो सवाल अपना ट्रिक से भी नहीं बन रहा था। चलिए प्लस आएगा यहाँ पे, अब प्लस आएगा तो देखो, अगर मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ तो क्या आएगा? b प्लस सी माइनस ए बनेगा, b प्लस सी है ना, b और c के चिन्ह सेम हो गए, हाँ हो गए। चलो अगला ये देखो, इसमें क्या करूंगा? c माइनस ए अपॉन बी, यहाँ कर दो आप +1 बराबर, जो जो चीज मैंने एक्स्ट्रा की है यहाँ पे वो सब चीज यहाँ भी करूंगा। यहाँ 1 तो मेरे पास ऑलरेडी था, इसमें मैंने एक माइनस इधर किया, एक इधर भी एक -1 कर दिया, इधर -1 किया तो इधर भी -1 कर दिया, इधर +1 किया तो इधर +1 कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ध्यान से, अरे भाई जितना मैंने यहाँ जोड़ा घटाया उतना जोड़ा घटाया यहाँ भी कर दिया, ताकि रिजल्ट दोनों साइड क्या रहे? सेम। इस तराजू में कुछ काटा पीटी की एक हिस्से में, दूसरे में उतनी काटा पीटी कर दी, ताकि तराजू का बैलेंस बना रहे, बराबर का बैलेंस बना रहे। माइनस क्यों किया यहाँ, माइनस क्यों किया यहाँ, प्लस क्यों किया? क्योंकि मुझे बी और सी के चिन्ह सेम लेने हैं और ए का चिन्ह उनसे अपोजिट लेना है। अब देखो यहाँ से वो चीज बन भी रही है, अगर आपको गौर से देखेगी तो यहाँ देखो, ये 2 प्लस के और 2 माइनस के कट गए, 0 आ गया यहाँ, तो आ गया। यहाँ देखना क्या बनेगा, a माइनस बी, अब एलसीएम ले रहा हूं मैं इन दोनों टर्मों का, फिर इन दो टर्मों का, इन दो टर्मों का, अभी आपको बहुत साफ होगी चीजें, देखना। a माइनस बी माइनस सी, एलसीएम लिया अपॉन सी, प्लस b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, प्लस सी माइनस ए प्लस बी अपॉन बी। बात समझ में आई आप लोगों को? लिखा मैंने, अब गौर से देखना, बी और सी के चिन्ह यहाँ माइनस के हैं और ए का चिन्ह अलग है, प्लस का है। मैंने यही कहा था बी और सी के चिन्ह सेम होने चाहिए और ए का अलग होना चाहिए, तो वही किया। यहाँ बी सी के चिन्ह सेम है, यहाँ बी सी के चिन्ह सेम है, सब में बी सी के चिन्ह सेम है, चाहे वो यहाँ माइनस के प्लस के, वो सब चीज छोड़ो, लेकिन ये तो पक्का है ना, सेम बी और सी के चिन्ह सेम है और ए का अपोजिट है हर पार्ट में। अब एक काम करो, सबको सेम बनाने की कोशिश करो, सबको बी प्लस सी माइनस ए बनाओ। इसको बी प्लस सी माइनस ए बनाऊंगा तो एक माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बनेगा? ये बी प्लस सी माइनस ए बनेगा, प्लस का बी प्लस का सी और माइनस का ए और अपॉन सी, प्लस यहां तो ऑलरेडी बी प्लस सी माइनस ए है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां भी ऐसा करूंगा तो एक माइनस बाहर आ गया यहाँ पे, तो क्या बनेगा? ये नहीं, इसमें प्लस ही रहने दो, इसको जरूरत ही नहीं, ये बना हुआ ही ऑलरेडी, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन बी बराबर 0। अब एक काम करो, b प्लस सी माइनस से तीनों में से कॉमन ले लो और कॉमन लेके उसको दूसरी तरफ भाग दे दो,
तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखना, -1/c बचेगा खाली, यहाँ बचेगा 1/a और यहाँ बचेगा 1/b, बराबर क्या आया 0। यानी मैं ये कह सकता हूँ इसको उधर भेज दूँ तो 1/c बराबर 1/a प्लस 1/b। ये b प्लस सी माइनस से तीनों टर्मों में से मैंने कॉमन लिया और कॉमन लेके उसका मैंने भाग दे दिया किसमें, इसमें दे दिया भाग। अब आप मेरी कंडीशन समझने की कोशिश करना है सवाल वाले ने क्यों दिया था। आपको पता है b प्लस सी माइनस ए का मान 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 है और यहाँ से जो कॉमन आएगा b प्लस सी माइनस ए, अगर इसका भाग दूंगा, अगर ये 0 के बराबर हो तो 0/0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, जो कि मैथ में डिफाइन नहीं होता। इसलिए कहा था इसने b प्लस सी माइनस ए का मान जो है नॉन जीरो वैल्यू है, जीरो नहीं है। समझ में आई ये वाली बात। अब देखो दूसरी चीज, अगर इस सवाल को मैंने कहा था ट्रिक से करने जाए, उस सवाल में मिस्टेक थी इसलिए वो ट्रिक काम नहीं कर रही थी। अब ऑप्शन तो समझ में आ गया ना आपको कौन सा आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है। अब इस सवाल को मैं बनाने की कोशिश करता हूं अपने ट्रिक से बनाने की कोशिश करें। चलो, 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, मान लो c बराबर 1 है और b बराबर क्या है, b बराबर भी 1 मान लो एक बार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लिया मैंने, मुझे कहीं नहीं कहा a बराबर b बराबर c है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों वेरिएबल्स के मान नहीं मान सकता, ये आप जानते हो अच्छे से, क्योंकि एक इक्वेशन दी हुई है, दो ही मान सकता हूँ। अब मान उठा के रख दो इसके अंदर इक्वेशन में, तो क्या आएगा देखना, a माइनस 1, नीचे 1 आएगा उसका कोई मतलब नहीं है, प्लस b प्लस सी का मान कितना होता है 2 बटे में 1 आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। c माइनस ए 1 माइनस ए, 1 माइनस ए अपॉन b का मान 1 बराबर 1। देखना है यहाँ से, यहाँ 1 और यहाँ 1 कट गया, यहाँ कितना a और a भी कट गया, यहाँ 2 और 1, यानी ये वाला मान पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है b और c का कॉम्बिनेशन। तो एक काम करो, अब b और c की जगह c और a का कॉम्बिनेशन बनाओ, c और a का, मान लो c बराबर 1 और a बराबर 1 मान लो। कॉम्बिनेशन कैसे ले रहा हूं, एक तो bc का कॉम्बिनेशन चेक किया मैंने, तो bc का कॉम्बिनेशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दोनों पक्षों में वैल्यू बराबर नहीं है, यहाँ 2 आ रहा है बराबर में 1 आ रहा है, 2 बराबर 1 हो सकता है कभी, नहीं हो सकता। अब कॉम्बिनेशन लो b और c का, ये ले लिया हमने b और c का, अब ले रहे हैं हम c और a का। चलो इसको लेते हैं c और a को, c का मान 1 और a का मान भी 1 रखो इक्वेशन में, c a माइनस बी यानी 1 माइनस बी अपॉन c का मतलब 1 हो गया, b प्लस c, b मुझे नहीं पता, प्लस c का मतलब प्लस 1 अपॉन, तो छोड़ो, c माइनस ए तो 0 हो ही गया बराबर 1। देखो यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एक कुछ गड़बड़ है इस सवाल के अंदर, ट्रिक के साथ काम करने में। चलो आप तो मेथड से ही काम करो, अभी इसका मैं देख लूंगा, आप लोगों को बता दूंगा यार, मुझे कुछ गड़बड़ इसमें लग रही है, ट्रिक काम नहीं कर रहा है इस जगह पे, ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो एक बार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो मैं क्या कर सकता हूँ सवाल के अंदर, ए बराबर बी बराबर ले लूँ सी बराबर ए ले लूँ, तो चलो जाने दो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखे, नेक्स्ट सवाल से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, कंसेप्ट सीख लेते हैं पहले, ठीक है। चलो कंसेप्ट क्या है वो देखना आप लोग। कंसेप्ट ये है भैया कि मैंने आपको कल एक चीज सिखाई थी कि अगर x प्लस 1/x बराबर k या a होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2 होता है, सिखाया था। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब सिखाया था आपको, कितना होता है, a क्यूब माइनस 3a होता है, ये भी सिखाया था आपको। साथ में ये भी सिखाया था अगर x माइनस 1/x निकालना हो तो प्लस माइनस अंडरवुड a स्क्वायर माइनस 4 होता है। ये चारों चीज मैंने आप लोगों को सिखाई थी। इसके अलावा मैंने सिखाया था आपको कि x माइनस 1/x बराबर अगर a दे रखा हो आपको, तो x प्लस 1/x पूछा जाए तो क्या करते हैं हम, प्लस माइनस तो लगाते ही हैं, साथ में अंडरवुड a स्क्वायर, जैसे यहाँ माइनस में माइनस के ऐसे यहाँ पे प्लस में प्लस कर देते हैं, प्लस में प्लस के a स्क्वायर प्लस 4 हो गया, ठीक है। ये भी कहा था आपको कि इसके अलावा अगर आपको निकालना हो कि इतना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो, सिंपली यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, प्लस 2 कर देते हैं, माइनस का प्लस, यहाँ फिर निकाल पाएंगे हम x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी, a क्यूब प्लस 3a होगी। ये सब चीज मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। इसमें मैंने एक बात बोली थी आपसे, क्या बोली थी, मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ कॉफिशिएंट कितना है इसका 1, यहाँ भी कॉफिशिएंट क्या है 1। अगर सवाल ऐसा आ जाए, मान लिया आपको 2x प्लस 1/3x बराबर 5 ऐसा दे दिया जाए, तो यहाँ कॉफिशिएंट आ गए नहीं, आ गए दोनों के। अब कॉफिशिएंट आ गए तो फिर ये ट्रिक तो काम नहीं करेगी, तो इस ट्रिक में क्या मॉडिफिकेशन करूँ कि ये ट्रिक मेरी काम कर जाए, तो एक काम करा करो इस तरह की चीजों में, समझ में आ रही है ना, यहाँ कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ 3 है, जबकि यहाँ हमने कॉफिशिएंट कितना लिया है, 2 सॉरी 1 और 1 लिया है यहाँ पे। इस ट्रिक को काम करवाने के लिए काम क्या करो, जहां जहां कांस्टेंट दिए गए हैं ना, जहां जहां कांस्टेंट दिए गए हैं, कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू दी गई है, वहां वहां पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करोगे, जैसे
अगर मैं आपको लिखूं ए एक्स प्लस 1/bx बराबर दे रखा है आपको के का मतलब वो फिक्स वैल्यू दे रखी है, और आपको पूछ लिया जाए भैया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, क्या करोगे यहाँ पे, आप यही तो करोगे, इसका स्क्वायर करोगे भाई इक्वेशन का। कैसे आएगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2a/बी बराबर के स्क्वायर। मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, बराबर में लिख दूंगा के स्क्वायर माइनस 2a/बी। ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के। अरे ये मेथड तो मैंने सिखाया ना आपको, ये चीज दी गई है, ये चीज पूछी जाए तो अपन स्क्वायर करके बना देते हैं। अब यहाँ गौर से देखना, के स्क्वायर तो ऐसे कैसे ही है, जहां ए स्क्वायर था हमारा ऐसे ही के स्क्वायर है, -2 भी आ रहा है, देखो -2 भी आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है a/b, क्या आ रहा है a/b। मेरी बात गौर से सुनना, यहाँ क्या आ रहा है a/b, a/b का मतलब क्या है भैया, यहाँ गुणांक कितना है a, यहाँ गुणांक कितना है b, नहीं है यहाँ गुणांक, गुणांक क्या है यहाँ पे 1/b है, और यहाँ गुणांक कितना है a, तो ये दोनों गुणांक गुणा हो गए नहीं हो गए, a और 1/b गुणा होते तो a/b बन जाता है कि नहीं बन जाता भाई, तो ये a/b क्या है गुणांक आ गया। इसका मतलब एक चीज समझ लेना, अगर यहाँ गुणांक एक एक हो तब तो ये सब चीज सही है, अगर गुणांक एक एक ना हो तो एक काम करना, यहाँ पे लिख देना 2 गुणा गुणांक, 2 गुणा गुणांक, जो भी गुणांक है उनके गुणा कर देंगे अपन, गुणांकों का गुणनफल, यानी इसको मैं अलग से लिखा देता हूं, है ना, नहीं तो आपका इसमें कचरा हो जाएगा। चलो अब इन्हीं फॉर्मूलों को मैं फिर से मॉडिफाई करके बता रहा हूं आपको, जब आपके कोफिशिएंट्स अगर 1 ना हो, इसके अलावा कुछ हो, तब कैसे करेंगे। मान लो यह लिखा हुआ है ए एक्स प्लस लिखा हुआ है 1/bx बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पूछ लिया जाए भैया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बताओ, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को ध्यान है आपको, अगर गुणांक एक थे तब क्या था टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर -2, साथ में लिख देना यहाँ पे a इंटू बी, नहीं a/b। अब जिनको ये चीज समझ में नहीं आती ए और बी क्या है, तो एक काम करो, उसको लिखा करो सीधा संख्या का स्क्वायर, अगर ये क्या है मेरी संख्या है तो यहां क्या लिखूंगा संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुणा गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों का गुणनफल। समझ में आई बात, जब गुणांक दिए हो तो गुणांकों गुणनफल साथ में लगा दो, जहां जहां भी है, जैसे मैं यहां करता था a³ - 3a करता था ना, तो यहां पर ये जो गुणांकों गुणनफल अगर यहां लगा दूंगा तो गुणांकों वाली चीज आ जाएगी, जो सवाल के थ्रू अपन कर लेंगे। अब अपन सवालों की ओर चलते हैं, यही वाला कंसेप्ट देना था आप लोगों को, कि जहां भी गुणांक लाने हो वहां गुणांकों को इस तरह से लाएंगे हम फॉर्मूले के अंदर, और हम नए सवालों को भी कर पाएंगे। अब देखो एक सवाल बताता हूं आप लोगों को, सवाल लिखते हैं आपके लिए, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे एक सवाल लिखो आप लोगों के सामने, x की पावर 12.5 प्लस 1/x की पावर 12.5 बराबर 16, ठीक है, 12.5 लिखा हुआ है, और आपसे पूछा है x की पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25 बता दो आप लोग, तो लोग चंद्रा जाएंगे यार, 12.5 पावर दे रखी है, 25 पूछिए तो बहुत टफ काम है। टफ काम नहीं है भैया, आप इस x की पावर 12.5 को क्या मान लो, एक बार y मान लो या कुछ और मान लो, तो ये क्या हो गया y, तो ये y प्लस 1/y बराबर नहीं दे रखा आपको 16, और जो पूछा है ये इस पावर का ही तो स्क्वायर है, अगर इस पावर का स्क्वायर है मतलब आपसे यही तो पूछा गया है भैया, इस सवाल का रूप यही तो है एक्चुअली में, और ये तो हम जानते हैं डायरेक्टली क्या होता है, संख्या का स्क्वायर -2, संख्या का स्क्वायर -2, यानी मैं डायरेक्ट कह सकता हूं 16 का स्क्वायर -2, 16 का स्क्वायर 196 होता है, और 196 में से 2 गए तो कितना आएगा 194, सही है। 16 का 256 होता है यार, 15 का 225, 16 का 256, 256 - 2 यानी 254 आया। देखो पावर कितनी भयंकर दे रखी थी, और आजकल सवालों में इसी तरह के भयंकर रूप बने हुए आते हैं और बच्चे इनसे डर जाते हैं। हकीकत ये है कि ये वाली चीज यही तो है, ये वाली चीज यही तो है, 12.5 का डबल ही तो हो रहा है यहाँ पे 25, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ भी इसका डबल ही तो हो रहा है, तो मैंने वही चीज को किया यहाँ पर, सवाल बन गया। समझ में आया, चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, अगले 2-3 सवाल आप लोगों के सामने मैं लिख देता हूँ, क्या कहें कि अपन अगले वीडियो में करते हैं इन चीजों को कंटिन्यू, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा आपका हो गया है, ठीक है। तो तब तक खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अगले
उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अब तक जो पढ़ा उन सबको मिला के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब। ठीक है, तब तक खुश रहिए, थैंक यू।